नमस्कार, मैं राकेश चौहान एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 6 का पार्ट 3। इससे पहले हमने इस यूनिट के 2 पार्ट पढ़े थे। पहले पार्ट में हमने जाना था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य अंतर और उनके मध्य उदाहरण के माध्यम से अंतर को जाना कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण के बारे में और फिर हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया हमने 2 प्रकार की पढ़ ली थी। एक तो पढ़ा था संयुग्मन अभिक्रिया और एक पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया। आज हम तीसरे पार्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी रासायनिक अभिक्रियाओं के तीसरे प्रकार को। तीसरा प्रकार आपके सामने दे रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में एक उदाहरण के माध्यम से पूछी गई है कि किस प्रकार का उदाहरण है। तो आपको अगर इस अभिक्रिया के बारे में जानकारी है तो आपको 4 अभिक्रिया कोई भी देके पूछे निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं बात करूं द्विविस्थापन अभिक्रिया की, द्वि यानी 2 जने विस्थापित होंगे और ऐसी अभिक्रिया होगी जिसे आप क्या बोलोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, वे परस्पर अपने परमाणुओं को अपनी संयोजकता के अनुसार परस्पर विस्थापित कर देंगे, उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपके सामने दे रखा है AB प्लस CD, तो यहां बन जाएगा AC प्लस BD। यानी इस A ने इस C को इससे विस्थापित किया तो इस B ने इस D को विस्थापित किया, किससे, C से। यानी परस्पर ये अभिकारक है और ये अभिकारक है। इस अभिकारक में से कोई एक परमाणु इस अभिकारक में से किसी एक परमाणु को अपनी संयोजकता के अनुसार, यानी कितनी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसके अनुसार जिसके साथ जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा। ठीक उसी प्रकार इस परमाणु में ये B और इस परमाणु में ये D परस्पर संयोग द्वारा एक नया पदार्थ बनाएंगे और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को आप क्या कहोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा इसमें है इसी को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में बाईं ओर 2 अभिकारक परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार परमाणुओं के साथ संयोजकता के अनुसार परमाणुओं के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है या पदार्थ का निर्माण करता है, यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं बच्चों, ध्यान देना, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको। जो आपके सामने है उसी को मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। आप सब जानते हो अभिक्रिया के बारे में। एक अभिक्रिया होती है तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट से प्राप्त होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार दूसरे परमाणु या समूह द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और उसके साथ जुड़कर एक अलग प्रकार का नया यौगिक बनाते हैं, उसे आप क्या कहोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसका जो एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2017-18 का पेपर देखना, तो ये जो है एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ले रहा हूं मैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए
तो ध्यान देना इसके ऊपर प्लस एक आता है, इसके ऊपर माइनस। तो सिल्वर इसके ऊपर प्लस, तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, AgCl के साथ, और यहां बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के साथ। यहां पे ध्यान देना, यहां पे ये किसका रासायनिक नाम है, आप छोटी छोटी चीजें सीखो। ये है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। और ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। यहां पे अगर ये देखा जाए सिल्वर नाइट्रेट, आपने चुनाव में जब आप वोट देने जाते हो तो आपके नेल के ऊपर एक प्रकार की स्याही लगाई जाती है, और स्याही इसी की बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की, जिसे आप बोल सकते हो चुनावी स्याही। क्या कह सकते हो, चुनावी स्याही। चुनावी स्याही के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या बोल सकते हो आमीट स्याही। आमीट स्याही, इसका अर्थ क्या हुआ, ना मिटने वाली, ना मिटने वाली स्याही, ना मिटने वाली स्याही। यानी चुनावी स्याही सिल्वर नाइट्रेट, और हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पे देखना, यह एक अभिकारक है और यह एक अभिकारक है। अभिकारक के अंदर यौगिक आ सकता है, यह भी एक यौगिक है। अब पोटेशियम की संयोजकता एक है, पोटेशियम की संयोजकता एक है, और ये अपनी संयोजकता के अनुसार किसी अन्य परमाणु, ये पोटेशियम है अपनी संयोजकता के अनुसार नाइट्रेट के साथ जुड़कर, किसके साथ, नाइट्रेट के साथ जुड़कर एक नया यौगिक बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पे जो चांदी यानी सिल्वर है अपनी संयोजकता के अनुसार क्लोरीन के साथ जुड़कर AgCl बना देती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु या उनके समूह में उपस्थित परमाणु अपनी संयोजकता के अनुसार किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़कर एक अलग प्रकार नया यौगिक बना लेता है, उसे आप क्या कहोगे, द्विविस्थापन। यानी यहां से भी विस्थापन हो रहा है और इसका भी विस्थापन हो रहा है, इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, दो यौगिक है, दोनों में दोनों का हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक परस्पर अपनी संयोजकता के अनुसार किसी परमाणु को विस्थापित कर लेते हैं और नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, उसे आप क्या कहोगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब जो हम चौथी अभिक्रिया का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, अपघटनीय। और आप सब जानते हो अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो ये मुख्यतः आपके बुक अकॉर्डिंग चले तो तीन प्रकार की है, हम उन्हें पढ़ेंगे उदाहरण के माध्यम से। हमारी चौथी अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया। तो आपको नाम से पता चल रहा है अपघटन, अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो अब अभिक्रिया का अर्थ तो आप सब जानते हो, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और उत्पाद। तो बात करूं मैं अपघटन का, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, आपको वही लैंग्वेज लिखनी है जिससे आप आसानी से दूसरी अभिक्रिया है तो भी आसानी से लिख पाओ। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई अभिकारक, अपघटन का अर्थ होता है टूटना, दो या दो से अधिक अभिकारकों में उत्पादों में टूट सकता है, उसे आप क्या कहोगे, अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो ध्यान देना, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है,
जाता है उसे अपघटनीय या अपघट्य लिख सकते हो आप, अपघट्य अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जाहिर सी बात है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक और राइट हैंड साइड में उत्पाद होंगे। और जो एकल अभिकारक होगा, इसमें ये ध्यान देना, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटनीय अभिक्रिया। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जो आपकी बुक में दे रखा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहला प्रकार आपके है उष्मीय, या आप इसे तापीय बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तापीय अपघटनीय अभिक्रिया। तापीय अपघटनीय अभिक्रिया क्या बोल सकते हो इसे? तापीय अपघटनीय अभिक्रिया, यानी उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया या तापीय अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया का अर्थ तो हमें पता है कि अभिकारक टूटेगा उत्पाद में, लेकिन उष्मीय या ताप, यानी ताप के द्वारा जब किसी भी अभिकारक को थोड़ा सा ताप दिया जाए जिसके कारण वो अपने मूल पदार्थ या मूल परमाणु में टूट जाता है, उसे क्या कहेंगे? उष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को ताप द्वारा उनके मूल परमाणुओं में तोड़ना या मूल परमाणु में टूट जाते हैं, उसे आप क्या कहोगे? उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उष्मा देने पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे मैं इसका एक उदाहरण ले रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये वाला पूछा गया है। जैसे CaCO3, अब इसको देनी है उष्मा या आप ले सकते हो ताप, तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2। यहां देखा जाए बच्चों, यहां पे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यहां पे ये है कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां पे है CO2 मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड। और यहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम ऑक्साइड एक पदार्थ मिलता है और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? वैसे देखा जाए तो अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके अंदर किसका पार्ट है? तापीय अपघटन या उष्मीय अपघटन का। मैं दूसरे प्रकार की बात कर रहा हूं, बी ले रहा हूं इसका प्रकार, प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको प्रकाश देने पर वो अपने 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है। जैसे इसके उदाहरण, तो पहले इसकी डेफिनेशन, इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक प्रकाश
द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, उसे आप क्या कहोगे? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? AgCl ले रहा हूं मैं, AgBr, और AgCl किसमें? Ag और प्लस Cl, ऐसे भी ले सकते हो, और AgBr हो जाएगा इसका Ag प्लस Br2 भी निकल सकता है और Br भी निकल सकता है। यहां अगर आप 2 से गुणा करोगे तो यहां गुणा करना पड़ेगा Ag2Br2। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होगा? है तो अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण, लेकिन उसके अंदर किसका भाग है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। यहां आपको लिखना होगा प्रकाश अपघटनीय। क्या लिखना होगा? प्रकाश अपघटन, या प्रकाश की उपस्थिति में, और ये भी किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमने 2 प्रकार पढ़ लिए। तीसरा प्रकार पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय। 2 प्रकार है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना हमारे ऐप में आपको PDF भी अवेलेबल होगी, और इनसे रिलेटेड MCQ भी आपके लिए अवेलेबल होगा, टेस्ट सीरीज जिसे बोलते हो आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मैं बात करूं तीसरे प्रकार की अपघटन की, तो 2 प्रकार हमने पढ़ लिए थे, प्रकाशीय अपघटन और ऊष्मीय अपघटन, जिसे आपने कहा था तापीय अपघटन। अब बात कर रहे हैं हम तीसरे प्रकार की, और तीसरा है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरा प्रकार है इसका विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो विद्युत धारा प्रवाह करेंगे उसके जलीय विलयन या गलित अवस्था में, तो अपने परमाणु में टूट जाएगा। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, यानी अभिकारक होगा वहां पे, किसी पदार्थ के जलीय या गलित अवस्था में विद्युत धारा, या ठोस अवस्था भी हो सकता है, यहां ध्यान देना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। यहां पे ध्यान देना कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का या तो जलीय विलयन होगा, या गलित अवस्था, या आप ठोस अवस्था भी ले सकते हो। अगर उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? आयनों में टूट जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके लिए रहेगा, ये बेस्ट एग्जांपल रहेगा NaCl। एक्वा सॉल्यूशन ले रहा हूं इसका जलीय। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो आप। क्या प्रवाहित कर रहे हो? विद्युत धारा। तो ये टूट जाएगा Na और Cl। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का। और अगर ऐसे पूछा जाए, डायरेक्ट एग्जांपल दे और यहाँ पे विद्युत अपघटनीय लिख दे, विद्युत धारा, और पूछे किस प्रकार का उदाहरण, तो भी आप या तो ये बताओगे या अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैं तीनों एक बार वापस लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने लिया था CaCO3, क्या बन रहा है? CaO प्लस CO2। एक हमने लिया था NaCl, अभी लिया जस्ट ये, तो किसमें टूटा? Na और Cl में। और एक हमने लिया था AgBr, और यहां कितने से गुणा किया था? 2 से गुणा किया था, तो 2Ag प्लस Br। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं इसीलिए यहां पे लिखा। और एक आपके लिए अगर मिल जाए Ca प्लस O CaO। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब आपको पूछा जाए निम्न में से, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी
कौन सी अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया का अपघटनीय क्रिया का उदाहरण नहीं है। इसने स्पेशली नहीं पूछा कि कौन किसका है। अगर पूछा है 4 ऑप्शन देके और पूछा है निम्न में से 4 अभिक्रिया आपके सामने गिवन है और पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया है जो अपघटनीय का उदाहरण नहीं है, तो हम अभी हमने पढ़ा था अपघटनीय अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तीनों में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये ऊष्मीय अपघटन का किसका उदाहरण हो जाएगा, वापस बता रहा हूं, ऊष्मीय अपघटन का, और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विद्युत अपघटन का। किसका उदाहरण हो जाएगा, विद्युत अपघटन का। और ये किसका हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन का। और आप इसको बता सकते हो, एक आप इसका नाम दे सकते हो संयोजन अभिक्रिया। क्या दे सकते हो, संयोजन, क्योंकि 2 पदार्थ जुड़ रहे हैं और एकल उत्पाद बन रहा है। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और उनको बहुत ही शानदार एग्जांपल के माध्यम से समझा। फिर हमने पढ़ा था अपघटनीय अभिक्रिया के बारे में और उनके 3 प्रकार पढ़े थे। और आगे आने वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नए हैं तो पूरे जो पिछले लेक्चर है जाके जरूर देखें, तभी आपको आगे आने वाला लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आगे आने वाली अभिक्रिया, जैसे आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ये अभिक्रिया 5 प्रकार से हम पढ़ेंगे, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। फिर हम इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक भी अलग अलग प्रकार के हैं, अवस्था के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर। इस प्रकार आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 4 के साथ, मंद अभिक्रिया तथा तीव्र अभिक्रिया। एनवीरा ऑनलाइन स्कूल की ओर से मैं मिलता हूं फिर अगले पार्ट में। धन्यवाद।